दोस्तों, ज़ोहरान मामदानी एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो कि पहले मुस्लिम हैं, सबसे युवा हैं और पहले भारतवंशी जिन्होंने न्यूयॉर्क की कमान संभाली है। एक ऐसी सिटी जिसकी जीडीपी भारत के लगभग बराबर है। भारत को अगर हम लोग $3 ट्रिलियन, वैसे तो हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर मानते हैं तो भारत की इकोनॉमी के बराबर न्यूयॉर्क सिटी की इकोनॉमी है। $2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप सोचकर देख सकते हैं कि लगभग 45 लाख लोगों से भरा हुआ यह शहर, जो कि 200 भाषाएं बोलने वाला शहर है, दिल की धड़कन है यूएसए की, वहां के मेयर एक भारतवंशी बने हैं और रिसेंटली इस रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुए हैं। तो मामदानी जो है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार कैसे इन्होंने ये जीत हासिल की है। रिपब्लिकन पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि अगर ये व्यक्ति जीतता है तो न्यूयॉर्क सिटी के बजट को कट कर दिया जाएगा। बड़ा विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार मामदानी के जीतने के पीछे क्या रणनीति थी, क्या उनके चुनावी वादे थे और इनका खुद का इतिहास क्या है। तो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं वो पहले भारतवंशी बन चुके हैं, मामदानी, है ना। और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि इंडियन ने वहां पर जाकर अपना परचम लहराया है। दोस्तों, 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आपको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अगर चैट जीपीटी से पूछेंगे कि हमारे इंडियन यूथ को कौन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो आपको बड़ा अच्छा आंसर मिल जाएगा वहां से कि आज इंडियन युवा को बड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए केवल और केवल कुछ एक एप्लीकेशंस या फिर कुछ टूल्स जो हैं वो काफी हैं। वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है और अपना फोकस लूज कर देता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बिजनेस को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप जरूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत इसमें की गई है, बहुत सारी टेक्निक्स ऑन रिसर्च पेपर पर आपको बताई गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी फोकस कंसंट्रेशन में इंप्रूव करें, उस एडिक्शन से बाहर निकले। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी कहां पर है। आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो यहां पर स्थित है। जैसे आपने लेक्स पढ़ी होंगी, ग्रेट लेक्स हम लोग कहते हैं। यूएसए के अंदर ग्रेट लेक्स हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक भी है, ज्योग्राफी में कई बार मैंने पढ़ाई है कि सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपरमैन, सुपीरियर जो लेक है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की। तो सुपरमैन, मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक, ईरी और ऑन्टेरियो, ये 5 लेक्स हैं जो कि यूएसए के अंदर स्थित हैं। उसी में से सुपीरियर लेक के नजदीक एक शहर स्थित है जिसका नाम है न्यूयॉर्क सिटी। और उसी न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं वो कौन बने हैं? मामदानी बने हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहां पर मेयर के इलेक्शंस कैसे होते हैं। एक शहर है, उस शहर को मेंटेन करने के लिए एक मेयर जो है वो इलेक्ट होते हैं। जबकि हमारे स्टेट के अंदर असेंबलीज होती हैं और असेंबलीज के अंदर एमएलए जो है इलेक्ट होकर वहां पर पहुंचते हैं। एमएलए से नीचे पार्षद होते हैं और पार्षद जो होते हैं वो क्या करते हैं? मेयर का चुनाव करते हैं। तो ऐसा ही अमेरिका के अंदर भी है। तो अमेरिका की जो न्यूयॉर्क सिटी है वहां पर पार्षद है, उन्होंने मिलकर जो है वो किसको चुना है? मामदानी को चुना है। भारत में होता है ठीक वैसे ही, उसी प्रकार का ही प्रोसेस है। तो मामदानी जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? इलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं इनके इतिहास के बारे में बताऊं, हिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो इनका जन्म तो युगांडा के अंदर हुआ, लेकिन इनके जो पिता थे वो भारतवंशी थे। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए अनाउंस किया, उस समय इलेक्शन कैंपेन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि अगर यह व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो मैं न्यूयॉर्क सिटी का बजट घटा दूंगा। इससे क्या होगा? न्यूयॉर्क में रहने वाले जो लोग हैं उनको यह लगने लगेगा कि अगर हमारा बजट कम हो जाएगा तो हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, हमारी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज नहीं हो पाएगी, हम जो है वो परचेसिंग बड़ी महंगी करेंगे और न्यूयॉर्क सिटी कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगी, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो जब न्यूयॉर्क ऊपर नहीं जाएगा, अपवर्ड नहीं जाएगा, तो वहां पर लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे और लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसकी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, जो कि अभी $2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो ऐसी धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। लेकिन हुआ इसका उलट। लोगों ने सोचा देखते हैं क्या होता है, अब तो इसको ही वोट करेंगे, अब तो मामदानी को ही वोट करेंगे, देखते हैं कि ट्रंप क्या करता है। ट्रंप के कारण आज जो है वो शटडाउन लगा हुआ है अमेरिका के अंदर। जितने भी ट्रक वर्कर्स हैं उन्होंने
साथ में जो फार्मर्स हैं उन्होंने वहां पर स्ट्राइक की हुई है, क्योंकि फार्मर्स जो कि सोयाबीन वहां पर उगाते हैं, फार्मर्स ने कहा कि हम लोग सोयाबीन की खेती यहां पर करते हैं, लेकिन वो सोयाबीन जो है उसको चाइना इंपोर्ट करता है और चाइना के साथ में आपने दुश्मनी मोल ले ली है टैरिफ लगाकर, तो हमारे इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा? तो वहां के जो किसान हैं वो खिलाफ है ट्रंप के। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा सत्ते के अंदर है, बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेयर हैं मामदानी, वो वहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। अब एक्चुअली में क्या है, ये मामदानी की वाइफ है, रमा, ये इनकी वाइफ का नाम है। और मामदानी ने क्या किया कि सड़कों के ऊपर कैंपेन किया है, सड़कों पर घूम घूम के कैंपेन किया। 2017 से पहले इनकी कोई मौजूदगी नहीं थी, 2017 से पहले इनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। इनके जीत जाने के बाद व्हाइट हाउस से एक कमेंट आता है, एक पोस्ट आती है और लिखा हुआ है ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट। आप समझ रहे इसका मतलब क्या होता है? मतलब आप जो है ज्यादा उछलिए मत, आपके ऊपर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो है ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे राष्ट्रपति हैं। तुमने भले ही मेयर का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन कहना तो डोनाल्ड ट्रंप का ही मानना पड़ेगा, सीधे तौर पर यही मतलब है। ठीक है, तो व्हाइट हाउस से ये पोस्ट जो है रिलीज होती है। अब ये मामदानी जो हैं वो आखिरकार इतना फेमस कैसे हुए? हमारे बॉलीवुड के अंदर भी कई सारे सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा। तो युगांडा के अंदर मामदानी का जन्म हुआ और युगांडा के अंदर ही एक गाना जो है इन्होंने लॉन्च किया था, कांडा नाम था उसका, उस गाने का नाम था कांडा। ये एक रैपर थे, रैपर सिंगर। तो रैपर के तौर पर ये बहुत फेमस हुए और फेमस होने के बाद इनके कई गाने जो है वो रिलीज हुए और रिलीज होते होते इन्होंने जो है बहुत आगे कदम बढ़ाए। 2017 का वो साल था जिस समय इन्होंने पहली बार असेंबली के लिए इलेक्शंस को लड़ा था और जीत दर्ज की थी। तो जोहरान मामदानी, जिनका जन्म 18 जुलाई 1991 को युगांडा के अंदर हुआ, इनकी एजुकेशन बॉर्डन कॉलेज इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन है। ये 2018 में अमेरिका की नागरिकता इनको मिली थी। देखिए 18 के अंदर नागरिकता मिलती है, उसके बाद में ही इलेक्शंस के अंदर कदम रखते हैं। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के ये सदस्य बन गए। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव भी इन्होंने जीत लिया। इनकी जो पिता थे महमूद ममदानी, वो भारत से बिलोंग करते थे। इनका पेशा था, ये प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। और इनकी मां मीरा नायर, नाम सुना होगा आपने, है ना। पेशा था इनका फिल्म डायरेक्टर। तो मीरा नायर का नाम सुना है, बहुत सारी फिल्में जैसे सलाम बॉम्बे, द नेमसेक, ठीक है, मानसून वेडिंग, ये सब जो है इनकी फिल्में थी। तो मीरा नायर की बहुत सारी फिल्में आती हैं, राइटर भी हैं ये, बहुत अच्छी, यानी कि कई स्क्रिप्ट जो है इन्होंने लिखी है। तो मामदानी का परिवार युगांडा से भागकर फिर कनाडा चला गया और कनाडा से फिर ये अमेरिका आ गए और 2018 के अंदर इनको सिटीजनशिप मिली, कहां की, अमेरिका की। और फिर इन्होंने असेंबली के इलेक्शंस को लड़ना शुरू कर दिया। 2020 में इनको इलेक्शंस के अंदर जीत मिली और 2022-2024 वो समय था जब इन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस को जीत लिया। और अब यह है कि इन्होंने मेयर का चुनाव भी जीत लिया है। ठीक है, तो इनकी फर्स्ट पोजीशन रही है, 50% से ज्यादा वोट इनको हासिल हुए। सेकंड नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं और उनको लगभग 11.5% वोट हासिल हुए हैं, मतलब 41% वोट हासिल हुए हैं। और थर्ड नंबर पर रिपब्लिकन पार्टी, जहां से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं, उस पार्टी को 11% वोट मिले हैं और वो सबसे पीछे है, थर्ड नंबर पर वो पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी का क्रेज जो है न्यूयॉर्क के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जितने भी वर्कर्स हैं वो आज मामदानी के लिए वोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामदानी ने जिन आधार पर इलेक्शंस को लड़ा था वो बड़े मजबूत पक्ष थे। सबसे पहले घरों का किराया फ्रीज करेंगे, मतलब एक स्टेबल रखेंगे, वो फ्लैट रेट्स रखेंगे, उसमें अप डाउन नहीं लेके आएंगे, एक फिक्स कर देंगे किराया ताकि किराएदारों पर महंगाई का बोझ ना पड़े। सभी के लिए फ्री बस सर्विसेज, जैसे दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दो और कामकाजी तबका और छात्रों को इससे राहत मिलेगी क्योंकि वही बस से ट्रेवल करते हैं, बाकी सबके पास में गाड़ियां हैं। सरकारी किराने की दुकानें, अभी क्या है, अमेरिका, यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है। तो पूंजीवादी देश अमेरिका है, वहां पे प्राइवेटाइजेशन हो रखा है पूरा का पूरा, इसीलिए वो हर बार प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जो भी लोग अमेरिका में काम करने वाले हैं उनका जूस निकाल लिया जाता है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और वहां पर काम करने वाले लोग, उनके घंटे फिक्स नहीं हैं, उनको लालच में फंसाया जाता है कि तुम इतने घंटे काम करोगे तुमको इतनी तनख्वाह मिलेगी।
और उनको निचोड़ कर जो है भेज दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कुछ इस तरीके से ही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी देश है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि मैं जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। आप समझ रहे हैं इन्होंने क्या कंसेप्ट डेवलप किया कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि डेमोक्रेसी से सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, समाजवाद की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया है, इंडिया भी एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश है। हमारे इंडियन पॉलिटी के या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम लोग समाजवाद हैं, हमारा समाजवादी देश है हमारा, है ना, समाज के लिए काम करता है, लोक कल्याण के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग काम करते हैं, ताकि जरूरी चीजें जो है वो किफायती दाम पर मिले। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त डे केयर सुविधा उनके ध्यान रखने के लिए, जिससे कामकाजी परिवारों को राहत मिले। तो कामकाज करने वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को वहां पर छोड़ देते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने आज इलेक्शन जीत लिया है और पहले भारतवंशी, पहले युवा और साथ ही के अंदर पहले एक ऐसे व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति हैं, पहले मुस्लिम हैं जिन्होंने वहां पर इलेक्शन जीता है। तो बड़ा जो है जबरदस्त इनकी जीत हासिल हुई है। सब लोग सोच रहे थे कि रिपब्लिकन पार्टी वहां पर जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट वहां पर जीत गया है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा, बड़ा जबरदस्त ये कोर्स है। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 6 महीने तक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारा सब कुछ जो है एमसीक्यूज में आपको कवर करवाया हुआ है। 10,000 एमसीक्यू मैंने कवर करवाए थे, वो भी आप लोग ले सकते हैं। यूपीएससी में काफी हेल्प करेगा, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के अंदर बहुत हेल्प आपको वो करेगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।